फ़ोन एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। अगर मान लीजिए मेरा ये फ़ोन है किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी डाटा इन्फॉर्मेशन वो चोरी हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही हमको ये डर होता है कि भाई जो मेरी पुरानी मेमोरीज़ है, जो चीज़ें हैं, वो भी किसी ऐसे पर्सन के हाथ में ना आ जाए कि जिससे मुझको कोई प्रॉब्लम हो। कुछ सीक्रेट होता है बहुत सारे लोगों का कि फ़ोन में ही रखते हैं सब कुछ। देखिए जैसे दोस्तों का वीडियो हो गया, फ़नी वीडियो हो गया, वो रखे हुए हैं, कोई पाया बंदा वो वायरल कर दिया, तो इससे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। आपका नंबर है, उससे क्या हुआ कि बैंक अकाउंट आपका खाली हो सकता है, आपने अपने मोबाइल में UPI ये सब लॉगिन करके रखा है, तो ये सब भी डर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप लोगों को, आप सभी को, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है या फिर नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता है। अगर हुआ है तब तो आपको कंफर्म ये वीडियो देखनी चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो आपको आज ही ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम है उससे आप कैसे तुरंत आप बच सकते हैं, उसको लेकर के आप सतर्क रहेंगे, ठीक है। चलिए सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, भाई आगे आने वाले समय में और भी नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लाएंगे और सही जानकारी, ऐसा नहीं कोई फेक, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए क्या होगा कि जो सही और एक अच्छी जानकारी है आपसे छूट जाने वाली है, आज ही आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मान लीजिए अगर कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है उस समय आपको इमीडिएट आपको कौन सी एक्शन लेनी चाहिए। और दोस्तों आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें बहुत ही मस्त सा फीचर वो ये इंक्लूड हो गया है, वो ये है कि अगर आप जैसे फ़ोन कोई चुरा लेता है और वो स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है, ज़्यादातर जो भी मतलब थिप्स हैं, चोर्स हैं, वो क्या करते हैं फ़ोन लेते ही स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो स्विच ऑफ यहाँ पर नहीं होगा। जैसे वो स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, और यहाँ पर जैसे ही आप इस पर स्विच ऑफ के बटन पर क्लिक करते हैं, पावर ऑफ के बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई इसका जो भी पिन है, पैटर्न है वो डालिए तभी यह स्विच ऑफ होगा, ये ऐसा करके बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जो बंदा होता है जो भी फ़ोन चुराया होता है वो उसको पैटर्न ना पता होने की वजह से आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं भाई अगर फ़ोन चोरी हो जाता है तो आपको तुरंत इमीडिएट कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि आप फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहे कि भाई आपको फ़ोन मिल जाए और जो आपका फ़ोन है आपके पास चला आए, ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको फाइंड माई जो डिवाइस का जो भी आजकल इनबिल्ट ऑप्शन आ रहा है फ़ोन में, स्मार्टफोन में, अब बहुत सारे लोगों ने सेटिंग करके रखा होगा जो कि एक्टिव हैं, जानकार हैं, ऐसे लोग सेटिंग करके रखे होंगे। इस सेटिंग में बेसिकली होता क्या है कि आजकल के जो इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं फ़ोन में, उसमें क्या होता है कि इनबिल्ट फाइंड माई डिवाइस का एक उसमें सॉफ्टवेयर में ही इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें क्या होता है कि आपको आपके फ़ोन में जो भी इसका लोकेशन है वो टाइम टू टाइम वो क्या करता है, वो एक्टिव करके उसका जो भी डिटेल है रखता रहता है, भाई ये फ़ोन कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, वो वहाँ पर रखता रहता है। इसके साथ वो परमिशन अलाउ सब कुछ करके रखता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी चोरी या फिर इस प्रकार की चीज़ें हो जाती, कहीं फ़ोन आपका गिर जाता है तो आप इसको ले करके आप आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, अगर आपको अपने इसको चालू नहीं करके रखा है तो सिंपल सा 2 स्टेप है। आप अपने सेटिंग में चले जाइए, सेटिंग में जा करके सर्च करिए फाइंड माई डिवाइस, वहाँ पे फाइंड माई डिवाइस का एक आपको सिंबल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और जो भी आपका ID पासवर्ड है वो डाल करके उसके बाद में आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अकाउंट क्रिएट होने के बाद सिंपल सा आपसे परमिशन मांगा जाएगा कि आप इसका जो भी लोकेशन है वो हमको परमिशन दीजिए, ऑन रहे हमेशा। और भी कुछ जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे कि डाटा का परमिशन, जैसे कि कभी कभी क्या होता है फ़ोन खो जाता है तो जो डाटा होता है ऑनलाइन ही डिलीट कर सकते हैं, तो उसका भी परमिशन लेगा। 2-3 जो परमिशन है बेसिकली ये लेता है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए, फाइंड माई डिवाइस का आपको यूज करना चाहिए। फाइंड माई डिवाइस बेसिकली आप जैसे कि ये जैसे सैमसंग का फ़ोन है, किसी का Xiaomi का हो सकता है, किसी और भी कंपनी का हो सकता है, बहुत सारी कंपनी है, Vivo का हो सकता है, हर एक कंपनी का अपना एक साइट है, ठीक है, अपना एक साइट है। जैसे कि आप इस सैमसंग का फ़ोन खरीदेंगे तो इसमें क्या होता है कि सैमसंग अपना एक अकाउंट क्रिएट करवाता है, ठीक है। तो इसका जो भी अकाउंट आपने क्रिएट करके रखा है उसका आपको अकाउंट और अगर पासवर्ड पता है तो आप सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए या फिर गूगल पे ही लिख दीजिए अरे फाइंड सैमसंग फ़ोन, फाइंड Xiaomi फ़ोन, फाइंड Vivo फ़ोन, ऐसा करके सर्च करेंगे तो तुरंत एक जो पेज है वो आ जाता है जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपसे जो भी उसका जो भी आपके फ़ोन का ID पासवर्ड है, जब आपने नया खरीदा था तो जो भी आपने ID पासवर्ड डाला था तो वो मांगेगा, वो आप डाल दीजिएगा
और आपको जो भी डिटेल है, जो भी आपके फ़ोन कहाँ पे है कहाँ नहीं है, वहाँ पे फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन आ जाता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देता है कि भाई आपका फ़ोन कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला तो ये काम हो गया। या फिर आप गूगल का अकाउंट में, जैसे कि बेसिकली हर फ़ोन में गूगल का अकाउंट लॉगिन होता है, तो वहाँ पे सिंपल सा गूगल पे सर्च कीजिए फाइंड माय डिवाइस, आ जाएगा। गूगल अकाउंट डालिए, पासवर्ड डालिए। गूगल अकाउंट का मतलब पासवर्ड ये सबको पता होता है, मतलब क्या आपका ईमेल आईडी है, क्या आपका पासवर्ड है, बेसिकली वो डाल करके आप सर्च कर लीजिए। अगर वो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा, नेट ऑन होगा, तो आपको जो 100% चांस है आपका फ़ोन ट्रैक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। वहीं से आप लॉक लगा सकते हैं, वहीं से आप डाटा भी डिलीट कर सकते हैं, ऐसी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला आप ये काम कर सकते हैं। और जिन्होंने फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन चालू करके नहीं रखा है अपने इनबिल्ट फ़ोन में, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, उनका फ़ोन बचा हुआ है, तो प्लीज़ चालू कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिएगा किसी मतलब कि टॉपिक पे, हम क्या करें इसी टॉपिक पे एक बेसिकली फुल डिटेल वीडियो बना देंगे किस तरीके से ये चीज़ काम करती है। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए फाइंड माय डिवाइस से आप सबसे पहले 10 या 15 मिनट ट्राई करिएगा, ज़्यादा मत ट्राई करिएगा। 10 या 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप अपने फ़ोन को हेर पा रहे हैं कि नहीं हेर पा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। 10 या 15 मिनट आप ट्राई करिएगा, आपको बेसिकली पता चल जाएगा। तो अगर ये तरीका मान लीजिए काम नहीं आता है, तो आप सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप करिएगा। अपना जो भी सिम कार्ड है, जो भी सिम नंबर लगा हुआ है, जैसे कि एयरटेल का सिम कार्ड है, जियो का सिम कार्ड है, वीआई का सिम कार्ड है, वो सबसे पहले आप सिम कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। अब ब्लॉक कैसे होता है, ये यहाँ पर पॉइंट आता है। ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एयरटेल का वो सिम कार्ड है, तो किसी ऐसे बंदे को पकड़िए जिसके पास एयरटेल का सिम कार्ड हो, उसको लेकर के फ़ोन लगाइए कस्टमर केयर को और बोलिए ये नंबर है सर, और इसको बंद कर दीजिए क्योंकि यह मेरा फ़ोन, ये मेरा जो नंबर है वो खो गया है, मेरा फ़ोन के साथ ये नंबर गुम हो गया है। ठीक है, जैसे आप बताएंगे, आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल वो पूछेंगे, जैसे कि किसके नाम पे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे आपसे पूछेंगे, आप बता देंगे तो सिम कार्ड सिंपली आपका ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो, उसके बाद 2-3 घंटे बाद सिम कार्ड आप फिर से उसको रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो जैसे आप रीएक्टिवेट करवाएंगे, आपको वो जो आपका पुराना नंबर था, जो आपका बंद हुआ था सेम, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आप जस्ट जाइए, जैसे कि अगर जियो का है तो जियो स्टोर पे चले जाइए, वीआई का है तो वीआई स्टोर पर, या फिर आजू बाजू के जो भी लोग होते हैं वो भी खोलते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। उनसे आप बोलिएगा कि मेरा सिम कार्ड रीएक्टिवेट करना है, कि आप कर देंगे, तो आपको वो बता देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आप उस सिम कार्ड को रीएक्टिवेट करवा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको वो सेम नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम उसी दिन, जिस दिन सिम कार्ड आपका लॉस होता है उसी दिन ये काम करिएगा, ब्लॉक भी करवा लीजिएगा और उसको ओपन भी करवा लीजिएगा। तो इससे ये एक बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी सिम कार्ड है वो बच जाएगा। जैसे कि बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है, एसएमएस, ओटीपी, ये सब का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो मनी का एक जो सेविंग, सिक्योरिटी, ये सब बच जाएगा। व्हाट्सअप से लेकर के आपकी जो प्राइवेसी है वो बच जाएगी। तो उसके बाद में जैसे ही आपके पास आपका नंबर सिम कार्ड चालू हो जाए, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा अपना जो भी ईमेल आईडी है वो आप रिकवर कर लीजिएगा। क्या, क्योंकि क्या होता है कि ईमेल आईडी में बहुत सारे लोगों का जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो होता है, ड्राइव पर काफ़ी लोग चढ़ा के रखते हैं। काफ़ी लोग क्या होता है कि उस ईमेल आईडी का यूज करते हैं, जैसे कि कंपनी का मैसेज, इस तरीके का कोई मैसेज भी आता है, तो ईमेल आईडी आप तुरंत रिकवर कर लीजिएगा उसी दिन, या फिर एक दिन नेक्स्ट भी दिन आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, हो सकता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू हो, तो उस नंबर पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल सकता है। तो आप क्या करिएगा, जैसे ही आपके पास आपका नंबर चालू हो जाए, प्रॉपर्ली वर्क करने लगे, आप तुरंत जो भी ईमेल आईडी है वो ले लीजिएगा, अपने अंडर में कर लीजिएगा, किसी पीसी में मतलब उसको लॉगिन कर दीजिए। और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपका वो ईमेल आईडी लॉगिन हो जाता है, वहाँ से आप जो आपका वो जो लॉस हुआ जो भी फ़ोन है उसको आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जैसे आप रिमूव कर देंगे तो वो जो बंदा होगा, वो जो फ़ोन से अगर वो कोई आपका अकाउंट एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक घाटा ये हो जाता है, एक जो मतलब कि प्रॉब्लम है वो ये हो जाती है कि जो ये फाइंड माय डिवाइस है उसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर 2 आईडी है और एक आईडी का आप बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप उसका यूज़ करते हैं, तो वो आईडी आप निकाल लीजिएगा। बाकी जो दूसरा आईडी है जिसका आप कम यूज करते हैं, वो आईडी आप लॉगिन किए हुए रख सकते हैं, जिससे कि आप बीच बीच में भी अगर आप फाइंड माय डिवाइस से उसको सर्च या फिर फाइंड करने की कोशिश करते हैं या फिर आप ट्राई करते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेल कमेंट आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने मेल रिकवर कर लिया, मैंने आपको बताया सिम ब्लॉक करवा दीजिए तुरंत ही, उसको बाद में अपना मेल रिकवर कर लीजिए। उसी के साथ ही आपको एक चीज़ और बता देंगे कि आप अगर जैसे कि चाहते हैं कि मेरा जो फ़ोन है
उसमें बहुत सारे सेंसिटिव इंपॉर्टेंट डाटा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो एक गवर्नमेंट की साइट है CEIR, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इसका मैं लिंक भी हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को, लॉस हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया जाता है। तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो CEIR की एक वेबसाइट है, इस पर आप जा करके अपनी जो मोबाइल की डाटा है, डिटेल है, वो आप डालेंगे तो क्या होगा कि वो जो आपका मोबाइल है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जिसने भी आपका फ़ोन लिया है वो क्या होगा कि उस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जैसे कि इंटरनेट उसमें पकड़ेगा नहीं प्रॉपरली, वो इंटरनेट वर्क नहीं करेगा, इसी तरीके से वो सिम उसमें नहीं यूज कर पाएगा। जैसे ही सिम वो लगाएगा बहुत टाइम क्या होता है कि जो पुलिस के सर्विलांस में उसमें भी वो आ जाता है, ठीक है। और बेसिकली उसमें कोई भी सिम वर्क नहीं करेगा, तो एक तरीके से जो आजकल जानते हैं बिना नेट के मोबाइल भी एक डब्बे के समान होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें होती है तभी तो अच्छा लगता है। तो जब वो सिम कार्ड नहीं लगा पाएगा तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, उसमें नेट नहीं चला पाएगा, इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर पाएगा, कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अनब्लॉक हो जाएगा एकदम अच्छे से। लेकिन अगर आपको सिम वो मोबाइल फ़ोन मिल जाता है तो वहीं पर साइट से जा करके आप अप्लाई करके उस मोबाइल को फिर से ओपन करवा सकते हैं, ये भी आपको एक फैसिलिटी मिलती है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। ये कुछ उपलब्ध तरीके हैं जो कि आप आजमा सकते हैं। जैसे आपका सिम कार्ड आपका फ़ोन, जैसे ही आपका फ़ोन लॉस होता है, गुम हो जाता है, उस समय आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई जो मेरा ये फ़ोन है लॉस हुआ है, उसमें क्या हो गया है कि जो मेरा उसमें सिम लगा हुआ था वो मेरे पिताजी के नाम से था और पिताजी की डेथ हो गई है। अब बताइए मैं किस तरीके से उस सिम कार्ड को रीएक्टिवेट करवाऊँ, क्योंकि रीएक्टिवेट करवा सकते हैं वही पर्सन जिसके नाम पर सिम कार्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक मैं आपको वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। 10 या 15 वीडियो है, उसमें से एक ये है कि डेथ हुए पर्सन का सिम कार्ड किस तरीके से चालू कराया जाता है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों का इस तरीके का भी प्रॉब्लम है कि भाई जैसे कि जब हमने सिम कार्ड ओपन करवाया था तो उस समय आईडी में नाम दूसरा था और इस समय नाम चेंज हो गया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से भी सिम कार्ड रीएक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मैंने वीडियो में बताया है, उसका भी जो मतलब डाल दूंगा यहाँ पर, आई बटन में भी दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है।